नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भयानक बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अभी खतरनाक अपडेट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 10 दिनों तक भारी बारिश, झमाझम बारिश का दौर चलता रहेगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए खतरनाक ऐलान कर दिए हैं। कुछ बड़े फैसले कर लिए गए हैं। तो आज बिहार की बड़ी और ताजा खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में मौसम का मिजाज बदल चुका है। बीते दिन भी बिहार के 14 जिलों में भारी बारिश देखने को मिली। पटना के अधिकांश जगहों पर जल जमाव भी देखा गया। घुटनों भर से भी ज्यादा पानी शहरों में, तो गांव में इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति देखने को मिली। बीते दिन बिहार के कुछ जिले ऐसे हैं जहां थोड़ी कम बारिश हुई है, लेकिन अब टेंशन खत्म हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि बिहार में अगले 10 दिनों में 90% बारिश होने की संभावना है। यानी अगले 10 दिनों तक बिहार में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के सभी जिलों में बारिश होने वाली है, और उनमें भी बिहार के 30 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज से अगले 10 दिनों तक बिहार के इन 30 जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। साथ ही तेज वज्रपात को लेकर भी लोगों को सावधान किया गया है। और ये जिले हैं बिहार के दरभंगा, शिवहर, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर। मौसम विभाग का साफ साफ कहना है कि इन जिलों में झमाझम बारिश होगी, लगातार बारिश होगी, जिससे किसानों के जो धान के खेत सूख गए थे उनमें पानी लगेगा। अब बिहार में धान की रोपनी हो पाएगी, और साथ ही गर्मी से बेहाल जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी। और बाकी बिहार के जो 8 जिले हैं वहां मध्यम दर्जे तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। चाहे बिहार सरकार कितने भी आदेश जारी कर ले, जल जमाव को रोकने के लिए चाहे कितने भी जनता के पैसे को बर्बाद कर ले, लेकिन जब तक बिहार के भ्रष्ट अफसरों और भ्रष्ट अधिकारियों के साथ भ्रष्ट नेता जो काम करवाते हैं उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, उन लोगों को जेल भेजने का काम नहीं करेंगे, तब तक बिहार नहीं सुधरने वाला है। बिहार सरकार के आदेश के अनुसार 15 जुलाई तक ही सभी काम पूरे हो जाने थे, लेकिन नहीं हुआ। 18 दिनों तक बिहार में सूखा रहा, बारिश के लिए तरसता रहा बिहार। लेकिन इन 18 दिनों के बाद भी बिहार सरकार के ये निकम्मे लोग काम नहीं किए। और बीते दिन बिहार में थोड़ी सी 2-3 घंटे की बारिश नहीं हुई कि चारों तरफ जल जमाव देखा गया। फिर से प्रशासन के सारे दावे झूठे साबित हुए। जरा पटना की ये तस्वीरें देखिए चांदमारी रोड में किस तरह से घुटने भर से ज्यादा पानी घुस गया है। सड़कों पर पानी बह रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोग चल नहीं पा रहे हैं, गाड़ियां चलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बच्चे सड़कों पर डूब जा रहे हैं, किसी तरह से माँ बाप इनको गोदी में ले जाकर पार कर रहे हैं रोड। तो वहीं रामकृष्णा नगर की जरा ये तस्वीर देखिए, किस तरह से सड़कों पर पानी लग गया है, गाड़ियां चलना मुश्किल हो गया। और नाले की इस तरह से निर्माण होता है बिहार में। ये भ्रष्ट लोग पता नहीं कुछ आता होता है कि नहीं, कि नालों का पानी सड़कों पर आता है, सड़कों का पानी नालों पर नहीं जाता है। उल्टी गंगा बह रही है यहाँ। और पिछली बार 1 महीने पहले बारिश हुई थी जिसमें से विधानसभा डूब गया था और सरकार की खूब किरकिरी हुई थी, और सरकार ने दावा किया था कि इस बार हम ठीक से तैयारी करेंगे। लेकिन 1 महीने बाद बिहार में बारिश हुई और फिर से विधानसभा डूबता हुआ नजर आया। और इन भ्रष्ट लोगों को झूठ बोलने में भी शर्म नहीं आती है। देखिए, कह रहे हैं कि यहां से 1 घंटे में हम लोग पानी निकाल देंगे, लेकिन 3 घंटे से भी ज्यादा जल जमाव रहा, लेकिन पानी नहीं निकला। पटना के बाजार समिति, पंचवटी नगर, बहादुरपुर, बकरी मंडी सहित कई ऐसे इलाके हैं जो डूबता हुआ नजर आया। लोहानीपुर की जरा ये तस्वीर देखिए, किस तरह से घर में पानी घुस गया है। तो वहीं कंकड़बाग स्थित द्वारिकापुरी रोड नंबर 1 की जरा तस्वीर देखिए, 1.5 किलोमीटर तक जल जमाव ही दिख रहा है। और सड़कों पर जल जमाव होने के कारण लोगों के घर भी डूब गए, लोगों के घरों में पानी घुस गया। कई जगह पर सड़क जो बन रहे हैं वो लोगों के घर के ऊपर बन रहे हैं। अब तो सड़कों पर यदि इतना पानी बहेगा तो सोचिए लोगों के घरों की क्या स्थिति होगी। जनता के टैक्स के पैसे को सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई जा रही है। बिहार में ठीक से काम नहीं हो रहा है और
ये सरकार ध्यान भी नहीं दे रही है। इन सभी भ्रष्ट लोगों को जब तक जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला कर लिया है कि बिहार के जो भी सरकारी कर्मी हैं, यदि वे सरकारी नौकरी पर हैं, चाहे छोटे पद पर हो या बड़े पद पर, राज्य कर्मियों की दूसरी शादी को लेकर मुख्यमंत्री जी ने बड़ा फैसला कर लिया। मुख्यमंत्री जी के फैसले के अनुसार चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, यदि कोई भी सरकार से परमिशन लिए बगैर दूसरी शादी कर लेता है तो उससे उत्पन्न होने वाले बच्चों को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदेश जारी कर दिया है कि जो सरकारी कर्मी सरकार से आदेश लिए बगैर दूसरी शादी करता है और उससे बच्चा पैदा होता है तो उसके बच्चे को अवैध माना जाएगा और ये नियम सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी धर्म के हो। मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी परमिशन लिए बगैर या पति या पत्नी के रहते भर दूसरी शादी करते हैं तो उनके होने वाले संतान को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसी सरकारी सेवक के सेवा काल के दौरान मौत हो जाती है तो ऐसी संतान अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं ले सकेंगे। अगर सरकार से अनुमति लेने के बाद ये दूसरी शादी करते हैं और जीवित पत्नियों या उनके बच्चे को अनुकंपा का फायदा मिलेगा, लेकिन पहली पत्नी के बच्चे को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार के कई जिलों में बाढ़ और आपदा का दौर फिर से चलने वाला है, तो इस दौरान कई पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो सरकार इसके लिए मुआवजा देगी। पशुओं की मृत्यु हो जाने पर सरकार पैसे देने वाली है। तो आखिर किस पशु के लिए कितना मिलेगा, तो देखिए इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, जिसमें से दुग्धकारी पशु के तहत यदि गाय, भैंस, ऊंट, याक, मिथुन आदि की मृत्यु हो जाती है तो अधिकतम एक पशु के लिए 30,000 रुपया सरकार देगी और अधिकतम 3 पशुओं के लिए पैसे मिलेंगे, यानी 90,000 रुपया एक परिवार को मिल सकता है। और यदि 3 से ज्यादा पशुओं की मृत्यु होती है तो 90,000 ही मिलेंगे। और यदि आप उसी पशु को यदि अपने भाई के नाम पर या किसी दूसरे के नाम पर करके पैसे उठाएंगे तो आपको पैसे मिल सकते हैं, लेकिन एक परिवार को अधिकतम 3 पशुओं के लिए ही मिलेंगे। और यदि दुग्धकारी पशु में बकरी, भेड़, सुअर आदि की मृत्यु होती है तो प्रति पशु 3,000 रुपए मिलेंगे और अधिकतम 30 पशु तक मिल सकता है पैसा। अब यदि भारवाही पशु जैसे बैल, ऊंट, घोड़ा आदि की मृत्यु हो जाती है तो एक पशु के लिए 25,000 रुपए मिलेंगे, अधिकतम यहाँ भी 3 पशुओं के लिए मिल सकता है। और यदि बछड़ा, खच्चर, गधा, टट्टू आदि भारवाही पशु की मृत्यु होती है तो प्रति पशु 16,000 रुपए मिलेंगे और अधिकतम 6 पशु तक मिल सकता है। और तीसरा, जिसे पोल्ट्री यानी मुर्गा, मुर्गी, बत्तख आदि की मृत्यु हो जाती है तो प्रति जानवर के लिए 50 रुपए मिलेंगे और अधिकतम 5,000 रुपए तक सीमित किया गया है। यहाँ 2 कंडीशन हो सकता है। यदि पशु मृत्यु के पश्चात शव प्राप्त हो जाए, यदि बाढ़ में नहीं बहे तो आसानी से पैसे मिल सकते हैं। यदि पशु का शव पानी में बह जाए या शव की प्राप्ति ना हो तो इसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन पैसे जरूर मिल जाएंगे। शव प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य आदि किसी से थोड़ा सा एफिडेविट करवा लेना होगा, थोड़ा साइन करवा लेना होगा। बिहार सरकार के ही घटक दल जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर दिए हैं। कोई विपक्ष नहीं, खुद सरकार के लोग कह रहे हैं कि मेरी सरकार ने गलत किया है जनता के साथ। बिहार में शराबबंदी लागू करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गलत किया है। बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। जीतन राम मांझी का कहना है कि शराबबंदी के नाम पर सिर्फ गरीबों को लूटा जा रहा है और पुलिस वाले कमाई का जरिया बना दिए हैं इस शराबबंदी को। जीतन राम मांझी का कहना है कि शराबबंदी जब से लागू हुई है तब से बिहार में गलत लोगों का, शराब माफियाओं का मनोबल बढ़ा है। इसकी कमाई 2 3 गुनी हो गई है और गरीब जनता को लगातार जेल में ठूसा जा रहा है, निर्दोष जनता को जेल भेजा जा रहा है। साथ ही इन्होंने कहा कि जो शराब पीने वाले हैं, जब तक उनको समझाया नहीं जाएगा, जब तक उनमें जागरूकता नहीं पैदा की जाएगी, तब तक वे शराब छोड़ने वाले नहीं हैं। और वे लोग जहरीले शराब पीते हैं
और लगातार लोगों की मौत हो रही है। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा है कि थोड़ी थोड़ी शराब पीना गलत बात नहीं है, डॉक्टर भी सलाह देते हैं शराब पीने की। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार के बड़े लोग, IAS अफसर लोग, नेता लोग शराब पीते हैं, लेकिन वे रात में पीते हैं। अतः जनता से गुजारिश है कि वे रात में शराब पिया करें और बाहर निकलकर हंगामा ना करें। जीतन राम मांझी बोले कि अगर शराब थोड़ी थोड़ी पिया जाए तो वो दवा का काम करेगी। इन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस भी कहती है, डॉक्टर भी कहते हैं कि थोड़ी शराब पीना दवा के रूप में होता है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जीतन राम मांझी वैसे लोगों को शराब पीने के बारे में नहीं कह रहे हैं जो शराब नहीं पीते हैं, बल्कि उन नशेड़ियों को कह रहे हैं कि जिन पर चाहे बिहार में कितने भी शराबबंदी लागू की जाए, लेकिन वे नहीं मान रहे हैं शराब पीने का और जाकर जहरीली शराब पीकर मौत के शिकार हो रहे हैं। या जो लोग शराब पीकर सड़कों पर हंगामा करते हैं, अपने परिवार में हंगामा करते हैं, लोगों की बात नहीं मानते हैं, उनको जीतन राम मांझी सलाह दे रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी शराब पिया करो, इसमें हानि नहीं होगा। और साथ ही बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से खत्म करने की मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का कहना है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, इससे ही बिहार में शराबबंदी को काबू किया जा सकता है, शराबबंदी लागू किया जा सकता है। जीतन राम मांझी बोले कि इसका मैं खुद एक उदाहरण हूं। इन्होंने कहा कि मेरे घर में शराब बनती थी, मेरे माता पिता प्रतिदिन शराब पीते थे, लेकिन मैं शराब नहीं पीता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इससे नुकसान क्या होता है। अतः जनता में जागरूकता फैलाकर शराब को रोका जा सकता है, यूं शराबबंदी लागू करके नहीं। शपथ लेने से पहले मुन्नी देवी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा कि एक झटके में गिराएंगे बीजेपी सरकार। जैसे पटक पटक कर कपड़ा धोती थी, वैसे अब भाजपा और जदयू को धो डालूंगी। मुन्नी देवी जी का कहना है कि कम पढ़ी हूं तो क्या हुआ, आइए गधा, BA बेल, सबसे अच्छा मैट्रिक फेल। राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव मुन्नी देवी उर्फ मुन्नी रजक को लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने विधान परिषद तक पहुंचाया। मुन्नी रजक 22 जुलाई को MLC पद के लिए शपथ ग्रहण कर रही है। इन्होंने कहा कि पहले कपड़े धोकर हर दिन कमाती थी 175 से 200 रुपया और अब भी सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ। ये कहती है कि अब चिंता होती है कि आखिर गरीबों का भला कैसे होगा। पहले सिर्फ कार्यकर्ता थी तो आजाद थी, कहीं भी आंदोलन शुरू कर देती थी, लेकिन अब बहुत बातों का ध्यान रखना होगा, लेकिन गरीबों के लिए लड़ाई जारी रहेगी। सरकार को यदि हम पर लाठी चलानी हो तो चलाए, लेकिन हम किसी से नहीं डरते हैं, गरीबों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। जब इनसे सवाल किया गया कि आप MLC बनकर क्या करेगी, तो इनका जवाब है कि MLC बनकर गरीब शोषित पीड़ितों के लिए काम करूंगी। इनसे सवाल किया गया कि आप कहां तक पढ़ी है, तो इन्होंने जवाब दिया कि हम 10वीं तक पढ़े हैं, लेकिन बोर्ड की परीक्षा नहीं दिए। इन्होंने कहा कि एगो कहावत है कि आइए गधा, BA बेल, सबसे अच्छा मैट्रिक फेल। हम मैट्रिक फेल नहीं है, परीक्षा नहीं दी थी, लेकिन आप बताइए कि मैं जो स्टेटमेंट देती हूँ कहाँ गलत देती हूँ। इन्होंने कहा कि मैं जमीन से जुड़ी हूँ, गरीब का रोजगार कैसे चल रहा है, कैसे चूल्हा चौकी चल रहा है, ये दर्द नरेंद्र मोदी जी या नीतीश कुमार नहीं समझते हैं, ये दर्द लालू प्रसाद यादव समझते हैं। इन्होंने कहा कि मोदी और नीतीश जी खाली वादा करते हैं, पूरे देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है। इन्होंने कहा कि अब आमने सामने की लड़ाई होगी, खाएंगे लाठी, लाठी से मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं पटक पटक कर कपड़ा धोती हूं, वैसे ही अब पटक पटक कर भाजपा और जदयू का कचरा साफ कर दूंगी, एक झटके में सरकार को गिरा दूंगी। राष्ट्रपति चुनाव का आज रिजल्ट आ रहा है। द्रौपदी मुर्मू काफी आगे चली गई है यशवंत सिन्हा से। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए अब जीत निश्चित हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू ने 3,78,000 के मूल्य के साथ 540 वोट हासिल कर लिए हैं और यशवंत सिन्हा ने 1,45,600 के मूल्य के साथ मात्र 208 वोट हासिल कर पाए। द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में जश्न का माहौल है और बीजेपी वाले पूरी तरह से जश्न मना रहे हैं, देश में जश्न का माहौल बता रहे हैं। बीजेपी नेता खुशियां मनाना शुरू भी कर दिए हैं। भाजपा ने विजय जुलूस की तैयारी कर ली है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू की जीत पर देश में सभी को गर्व की अनुभूति होने वाली है।
चुनाव जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू सबसे कम उम्र की और पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन गई है। द्रौपदी मुर्मू की उम्र 64 साल है और ये पूर्व राज्यपाल और उड़ीसा की पूर्व मंत्री रह चुकी है।